हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी पीजीटी मेल के जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका हम लोग आज 10वां पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 9 पार्ट बना दिए हैं और उन 9 पार्ट के वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और साथ में मैंने क्या किया, इसका प्लेलिस्ट बना दिया। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे वो लोग जरूर से जरूर ये पहले की वीडियोस देख लें, क्योंकि 16 तारीख को जिनका मेल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और फीमेल का तो 31 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 प्रश्न करके सॉल्व करवा रहा हूँ पेपर के, और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, प्रमाण के साथ में, कहाँ से पूछा गया है। उसके अलावा उसमें कुछ चीजें और ऐड करवा रहा हूँ ताकि ये उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ जाए तो वो प्रश्न भी आप सॉल्व कर सको। ठीक है, ये एग्जाम कब हुआ था? 8 सितंबर 2018 में हुआ था। ये जाफराबाद सेंटर का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ही आपको वीडियोस वगैरह उपलब्ध होंगे। और अभी आगे की मेरी और प्लानिंग है, और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ जो मतलब डीएसएसबी के लिए पूरी फोकस रहेगी। उसके बाद में नेट के लिए भी है, और भी जितने एग्जाम है सब एग्जाम के लिए मैं वीडियोस इस पे बनाऊंगा। तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसमें जैसे वीडियो की कोई लिंक है ये भी मैं भेज देता हूँ, और साथ में कुछ नोट्स वगैरह अगर चाहिए होंगे। जैसे अभी पुराना वाला जो 9वां पार्ट था उसमें क्या था, तर्क भाषा पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है, तर्क भाषा पर आधारित प्रश्न थे। तो तर्क भाषा बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैंने पूरी बुक ही भेज दी है उसमें ग्रुप में। तो वहां से आप लोग लेकर के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो रही है, जिसकी क्लासेस 20/7/2021 से शुरू होंगे। ठीक है, अभी आपको पता है उसके 10 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर लीजिए। और 20 तारीख से रेगुलर क्लासेस इसकी शुरू होगी, ऑनलाइन कोचिंग होगी। और इसमें क्या होगा, पूरा टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ में उसका रिवीजन कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें, नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें कराई जाएगी। पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास विश्लेषण करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे संभावित प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जाएगा। इसका जो शुल्क है वो इसका 5,000 रुपए इसमें रखा गया है, क्योंकि इसमें 3 महीने तक आपकी लगातार क्लास चलेगी। 3 महीने का ये शुल्क है, और इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, तो इसलिए ये 5,000 रुपए इसमें शुल्क रखा गया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 1/7/2021 से लेकर के 20/7/2021 तक आप लोग ये फॉर्म भर करके, जो जिसका कि लिंक यहाँ आपको सामने दिख रहा है, इसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप इस लिंक को और आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद में आपके पास, मेरे पास में डिटेल आ जाएगी, मैं फिर आपको संपर्क कर लूंगा। और यदि आपको उससे पहले कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8285123323। इसमें कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो या कोचिंग के बिना भी अगर कोई गाइडेंस या कुछ ऐसे समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये है आपका पेपर। इसमें एक मिनट थोड़ा कम करते हैं, हाँ। इसमें पोस्ट स्पेसिफिक विषय जो कि आपका भाग 2 है। इस भाग 2 के अंदर में क्या है, आपके 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, इन 200 प्रश्नों में से मैंने 90 प्रश्न सॉल्व करा दिए 9 पार्ट में। अभी इस बार ये हो जाएगा, 10वां पार्ट आ जाएगा तो 100 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक भाग और आता है, उसमें क्या होता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, और वो आपके 5 सेक्शन होते हैं उसमें, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीए। तो उनके प्रश्नों को मैं नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे संस्कृत का ही करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 101 से लेकर के 110 तक आपका पहले पार्ट में, 111 से लेकर के 120 तक दूसरे पार्ट में, 121 से 130 तक तीसरे पार्ट में, 131 से 140 तक चौथे पार्ट में, 141 से 150 तक पांचवें पार्ट में, 151 से
160 तक छठे पार्ट में और 161 से 170 तक आपके 7वें पार्ट में है। उसके बाद 8वें पार्ट में 171 से 180 और 181 से 190 तक हमारा 9वें पार्ट में हो गया। ये सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से डिटेल में सॉल्व करवाया और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा DSSB PGT मेल सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसमें डेट भी लिखी हुई है एग्जाम की। ठीक, 8/9/2018। अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से। देखिए, इस वाली वीडियो के अंदर मैं पहले आपको बता दूं, आपका प्रश्न जो होगा वो आपके वेदांत सार और दूसरा होगा आपका ईशावास्योपनिषद, इन पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, डैश नाम उपनिषद प्रमाणम तदनुसारिणी शारीरक सूत्राणि च अद्वैतम द्वैतम तर्कः वेदांतो। तो ये जिसने वेदांत सार पढ़ा है उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी। ये देखिए, ये है वेदांत सार। मैं आपको शुरुआत का पेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सदानंद प्रणीत वेदांत सार। तो इसके रचयिता कौन है? सदानंद दीक्षित। ठीक, इस वेदांत सार में जब हम आगे चलते हैं, यहां से देखिए, यहां से शुरू होता है। ये इसका मंगलाचरण है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस्कोचरम आत्मानम आत्मानम अखिलम अखिलम आधारम आश्रय अभिष्ट सिद्ध है। ये इसका मंगलाचरण है। हमें देखना है ये प्रश्न का आंसर। तो यहां देखिए, ये वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, डैश नाम उपनिषद प्रमाणम। तो क्या बोला है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी। यहां पर जो प्रश्न में देखिए, ये है प्रश्न, इसमें क्या बोला? तदनुसारिणी। तो उपकारिणी तदनुसारिणी ये पाठ भेद है, इससे कंफ्यूज ना होना। हाँ, शारीरक सूत्रादीनी, शारीरक सूत्रादीनी, शारीरक सूत्र क्या बोलते हैं? शारीरक सूत्र उसे बोलते हैं हम, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शारीरक सूत्र बोलते हैं हम ब्रह्म सूत्र को। ठीक है, ब्रह्म सूत्र जो है आपका वेदांत का ग्रंथ है और इसीलिए इस पर ये अश्य वेदांत प्रकरण तदीय अनुबंध अनुबंधे तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीय, ये इसमें बताया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, शारीरक भाष्य यहां पे लिखता हूं। शारीरक सूत्र जिसे कहते हैं ब्रह्म सूत्र हो गया, और इस पर भाष्य किसने लिखा है? शंकराचार्य। ठीक है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है शारीरक भाष्य के रचयिता। ठीक है, शारीरक भाष्य के रचयिता। और क्या है इसके अलावा? शंकराचार्य ने 3 जो ग्रंथों पर, मुख्यतया 3 प्रकार के ग्रंथों पर लिखा है। देखिए, सबसे पहला है इनका, मतलब ऐसे कहते हैं कि उपनिषद या भगवत गीता लिखता हूं मैं, चलो, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इन तीनों को मिला करके हमारे क्या बनते हैं? प्रस्थान त्रयी। और यही फीमेल वाला जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया था कि प्रस्थान त्रयी में इनमें से कौन सा नहीं आता है, ऐसा पूछा गया था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। और इन्हों प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किसने लिखा है? भाष्य मतलब व्याख्या किसने लिखा है? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य। तो इसका आंसर मिल गया, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 192, डैश स्वर्गादिष्ट साधनानी ज्योतिषोमादीनी। ठीक है, डैश स्वर्गादिष्ट साधनानी। अब हम जब इसी में ही आगे थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें देखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय कभी कभी एग्जाम में पूछा है। तो अनुबंध कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन।
तो उनमें अधिकारी के बारे में बताया गया है। अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदंगत त्वेना पाठ तो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे व काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये पूरा वाक्य है इसका। मैंने भी पढ़ दिया तो इससे आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, पर फिर मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अधिकारी कौन होता है किसी भी चीज का, या वेदांत का अधिकारी कौन है, वेदांत को पढ़ने का अधिकारी वो है जिसने विधिवत विधि पूर्वक वेद और वेदांग का अध्ययन किया है, चाहे वो, और जिसके क्या हो गया, और उसने अधिगत मतलब आत्मसात कर लिया अखिल वेदार्थ, वेद के अर्थों को वो समझ चुका है। ठीक है, ऐसा वो इस जन्म में भले ही ना हो, जन्मनी जन्मांतरेवा, या पिछले जन्म में किया हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पिछले जन्म के पुण्य को लेकर के आते हैं, तो वो पिछले जन्म में अगर मान लो विधिवत अधीत मतलब विधि पूर्वक उसने वेद और वेदांग का अध्ययन किया है और वेद के अर्थों को जान चुका है, या मतलब पिछले जन्म में भी, तो ऐसा है वो अधिकारी। और काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्त्रम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त अनुष्ठान निर्गत निखल नितांत निर्मल स्वांता, मतलब काम्य काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, वर्जन, और वो जो वर्जन कहे गए ऐसे कर्म, इस प्रकार के नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासन, इस प्रकार के अनुष्ठान, हाँ, ये इन सब चीजों से क्या है, उसने क्या किया, अपने पापों को साफ कर दिया है, पापों को खत्म कर दिया है और निर्मल स्वांत हो गया, अंतःकरण से बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो गया है। ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न, चतुष्टय साधनों से संपन्न जो होता है वो कौन होता है, प्रमाता मतलब अधिकारी होता है। ये थोड़ा सा मैंने अधिकारी के बारे में बता दिया, प्रश्न में वैसे इसके बारे में नहीं है, इसी के ही आगे भाग आता है। देखिए, अब ये सब बातें तो बोल दी, फिर उसके बाद में बोलते हैं काम्यानी कौन से, क्योंकि बोला ना, देखेंगे यहाँ पे, तो आदि विधिवत अधिक मतलब जो उसने विधि पूर्वक वेद वेदांग का अध्ययन किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, या काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। अब यहाँ पे काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिषोमादि, यहां से ये क्या है, इसका हमारा आंसर हो गया। देखिए, फिर यहाँ पे पूछा क्या है, डैश स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिषोमादि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम्यानि। और इसके अलावा हम देख लेते हैं और भी चीजों का, क्योंकि क्या पता कहीं इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाए ये, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि। अब यहां पर देखो संधि हुआ है, नरकादि अनिष्ट साधनानि, ठीक है, यहाँ पे नरकाद्यनिष्ट साधनानि है ना, तो नरकादि अनिष्ट साधनानि मतलब नरक आदि में जाने के लिए जो अनिष्ट कर्म कर सकते हैं, ऐसा उनके साधन को हमें निषिद्ध कहा गया है, मना किया गया है। जैसे उदाहरण में बताया ब्राह्मण हनन आदि ने, ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण का हनन करना, ये क्या है, नरक में जाएगा, सीधा जो ब्राह्मण को मारेगा वो नरक में ही जाएगा। तो इस प्रकार का बोला है निषिद्ध कर्म बताया। फिर नित्यानि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादि। नित्यानि नित्य कर्म कौन से होते हैं, नित्य कर्म होते हैं जिनको ना करने पे, जिनको ना करने पे हमारे जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और हमारे जो है ना करने पे पाप लगता है, करने पे हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता तो है, पर कोई फायदा नहीं होता उससे, जैसा प्रत्यक्ष फायदा हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो जैसे उसका उदाहरण है संध्या वंदन आदि नहीं, संध्या वंदन आदि कैसा है, संध्या वंदन करने वाले लोग जानते होंगे, वो नित्य कर्म है, डेली उसको करते हैं। ठीक है, तो वो इस प्रकार का जो है, और अगर उसको ना करे तो हानि है, पर उसको करने से कोई ऐसा लाभ नहीं है कि उसको करने से आपको जॉब मिल जाएगी या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं। उसके अंदर नैमित्तिक कहानी, नैमित्तिक कहानी का मतलब क्या होता है, नैमित्तिक कर्म कौन से होते हैं, पुत्र जन्मादि अनुबंधी जाते इत्यादि। हाँ, मतलब जो पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म के समय में आपने जाते जाते इत्यादि करवाया, मतलब जैसे आपका मान लीजिए वो नैमित्तिक कर्म होता है, किसी निमित्त से कराया जाता है, इसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायनादीनि, प्रायश्चित कर्म कौन से होते हैं जो कि पाप क्षय,
पाप को क्षय करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, पाप को क्षय करने के साधन, वो कौन से हैं? आपके चांद्रायन आदि। देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, चांद्रायन आदि कीदृशानि कर्म कीदृशानि कर्माणि प्रायश्चित्तानि काम्यानि निषिद्धानि, या आपका नैमित्तिकानि। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, या जातेष्टि आदि कैसा है? नैमित्तिक है। संध्या वंदन आदि कैसा है? नित्य है। हाँ, नरकादि अनिष्ट साधन ब्राह्मण हनन आदि कैसा है? निषिद्ध है। हाँ, ज्योतिष होम आदि कैसा है? काम्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपानी सांडिल्य विद्यादि। सगुण विषय ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूप जो होते हैं वो कौन होते हैं? सांडिल्य विद्या। ये आपके, ये थोड़े से मैंने इसमें बता दिया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये जब पूछा गया है तो इस बार ये पूछा जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। डैश शोकात्मविद इत्यादि श्रुते। अब देखिए ये क्या है, इसमें आया गच्छति, वितरति, आंसर मिल गया ना इसका? हाँ, कामयानी। वितरति, तरति, पिबति। अब देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा, हम आगे चलते हैं, इसी में ही थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पर है अधिकारी। देखिए क्यों, कौन कौन से थे? अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से थे? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो अधिकारी के बारे में हो चुका है। अब यहां पर विषय, संबंध और प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग विषय, संबंध और प्रयोजन सबको देख लेते हैं। क्या पता कहीं, क्योंकि नेट के एग्जाम में पूछा गया है, संबंध के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी विषय के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। विषयो जीव ब्रह्मेकम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। विषय क्या होता है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाना, ये क्या है? विषय। शुद्ध चैतन्य हो जाना, ये क्या है? ये आपका प्रमेय, इसे भी प्रमेय बोलते हैं। तत्र वेदांतानाम तात्पर्यात्, यहीं पर वेदांतों का ये तात्पर्य है। और संबंध क्या होता है? तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण। बोध्य और बोध का हो जाना। मान लीजिए आप ब्रह्म में मतलब ऐक्य हो गए, लेकिन आपको बोध्य और बोधक का जो है इसका लक्षण कर सके, ऐसा उपनिषद प्रमाण का, ये आपको, ये क्या कहलाता है? आपका संबंध कहलाता है। इसका प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्व स्वस्व रूप स्वस्व रूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद हाँ इत्यादि सुते ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवन्ति इत्यादि सुतेश्च। अब प्रयोजन के अंदर में ही हमारे इस प्रश्न का आंसर है कि प्रयोजन क्या है? जो हमने ऐक्य कर लिया है प्रमेय का, हाँ उसको क्या होता है? उससे हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। जो भी हमारा अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए और अपने अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो तरति च शोकम आत्मविद। हाँ, इस शोक रूपी आत्म मतलब ये संसार से वो तर जाता है। ठीक है, जिसको भी ऐसा ज्ञान हो जाता है, मतलब जिसको ब्रह्म में जो लीन हो जाता है, ऐसा ही दूसरा श्रुति बताया है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवन्ति। ब्रह्म को जानने वाला क्या खुद ही ब्रह्म हो जाता है। ये इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? तरति। ठीक है, तरति शोकात्मविद इत्यादि श्रुति। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 194। डैश ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अब देखिए ये जो है डैश ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोन्मय कोशो भवति, इसको निकालता हूं मैं आपको यहाँ पे। ये भी वेदांत सार का ही है, थोड़ा बड़ा कर दूं वेदांत सार को और। हाँ ठीक है, ये देखिए ये रहा, ये देखिए यहां से देख लेते हैं। इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोश हो। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं विज्ञानमय कोश क्या है? तो बुद्धि जो है ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर के जो कोश बनाती है वो कौन से कोश कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाती है। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्व
अभिमानत्वेन यह लोक परलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते। यही जो होता है, यही जो विज्ञानमय कोश होता है, वो हमें कर्तृत्व की भावना हमारे अंदर लाता है कि हम कर्ता है, भोक्तृत्व की भावना लाता है, हम भोग करने वाले हैं, सुखित्व, हम सुखी हैं, दुखी हैं, हाँ, अभी हमें अभिमान होता है। तो इस प्रकार का जो हमारे अंदर में जो भाव आते हैं, हम ये सोचते हैं, वो क्या, वो किससे होता है, विज्ञानमय कोश से होता है। और क्या होता है उससे, यह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव उच्यते, मतलब इस लोक में और परलोक में जाने वाले, परलोक में जाने जाएंगे हम, तो ऐसे व्यवहारिक जीव किसको बोला जाता है, विज्ञानमय कोश को बोला जाता है। उसके बाद में आते हैं दूसरा है, मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोन्मय कोशो भवती। यहां देखिए, मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम, यहां प्रश्न में भी क्या पूछा गया है, डैश टू, तो इंद्रियाणी मनस्तु बुद्धिस्तु वर्णानी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम तन मनोन्मय कोशो। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें और विस्तार में बता देता हूं, क्योंकि देखिए कैसा हो जाएगा कि ये चीजें हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप में अगर वेदांत सर से पूछते तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी आगे भी देख सकते हो, कर्मेंद्रियाणी, कर्मेंद्रिय कौन कौन से होते हैं, वाक पाणी पाद पायु और उपस्थाख्यानी, ये होते हैं। एतानी पुनः आकाशादि नाम रजांसो रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब देखिए, ये आपका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आकाश आदियों से रजांशो, रज देखिए, सत्व, रजस और तमस, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। तो ये राजसिक अंश से, ये हमारे कर्मेंद्रिय कैसे उत्पन्न होते हैं, आकाश आदियों से राजसी अंशों के द्वारा व्यस्तेभ्य, व्यस्तेभ्य मतलब अलग अलग, पृथक क्रमेण उत्पद्यते। अब इसके बाद आते हैं वायवा, तो वायु के बारे में पहले हम प्रश्न एक और देख लेते हैं। ये देखिए, डैश नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्व गमन वान उत्क्रमण वायु, डैश नाम मतलब ये बोल रहे हैं इसमें कंठ स्थानीय ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु। अब यहां पर देखिए, वायवः पंच कौन कौन से हैं, प्राणापान व्यान उदान समान, ठीक है। प्राणो नाम प्रागमन नासाग्रवर्ती। अब प्राण वायु कैसे होती है, वो ऊपर प्राक मतलब क्या, प्राक मतलब क्या होता है हमारा, प्रारंभ, मतलब नाक के जहां से हम सांस लेते हैं ना, वहां आपके कोने पर रहती है, मतलब क्या है, वो सबसे प्रारंभ में रहती है। और गमनवान, हाँ ऐसे गमनवान है। और नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रवर्ती भाग में ही रहती है। प्रागमनवान मतलब ऊपर की तरफ चलने वाली, ऐसा। दूसरा होता है अपानो नाम वागमनवान पायु आदि स्थानवर्ती। तो अपान वायु जो होती है वो कैसी होती है आपकी, वागमनवान मतलब नीचे की तरफ जाने वाली। और पाद पायु मतलब आपका पायवादी स्थानवर्ती है, पायु आदि स्थान, पायु जो होते हैं आपके, वहां से ये आपका ये वायु जो होती है वहां पर रहती है और वहां से निकलती है, ठीक है। आपने वो सुना होगा ना अपान वायु के बारे में, थ्री इडियट्स मूवी में देखा होगा, तो वहां पर अपान वायु के बारे में वर्णन किया गया। हाँ, उसके बाद व्यान वायु, व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यान जो होता है वो विश्व गमनवान है, मतलब सब जगह चलते रहती है, ऐसा वो अखिल शरीरवर्ती, पूरे शरीर के अंदर में रहता है। और उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। उदान कैसी वायु होती है, कंठ स्थानीय होती है, कंठ में होती है वो। और ऊर्ध्वगमनवान है, ऊपर की तरफ चलने वाली वायु उत्क्रमण वायु होती है, और ये उत्क्रमण वायु है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये हमारा आंसर मिल गया, देखिए डैश नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, उदानो नाम, ठीक है। फिर इसका समान भी देख लेते हैं, समानो नाम शरीर मध्य गता सित पितान्नादि समीकरण करा। समान वायु जो होती है ना, शरीर के बीच में रहती है, और जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसको पचाने का काम करती है, कौन, ये समान वायु, ठीक है। इस प्रकार से 5 वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसी का दूसरा नाम दिया हुआ है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। केचित नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, क्या
पंचान्य वायवा संति इति वदंती। कुछ लोग तो क्या बोलते हैं कि 5 अलग वायु है। पहला कौन सा? नाग, दूसरा कूर्म, तीसरा कृकल, चौथा देवदत्त और पांचवा धनंजय। अब नाग क्या है? तो नाग है उद्गीरण कर। ठीक है, उद्गीरण कर क्या क्या मतलब बनता है? आपको उल्टी करना वगैरह, इसमें मतलब नहीं होता है, आपको उल्टी होती है, तो वो कैसी वायु होती है? वो नाग वायु होती है। कूर्म वायु उन्मीलन कर। उन्मीलन कर क्या होता है? जो हमारे जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं, उन्मीलन, हाँ वैसे ही वो क्या करती है? आपको मिलाती है, मतलब शांत करती है, ऐसी कूर्म वायु। कृकल छुतकरा। छुतकरा मतलब ये भूख लगाती है, ये वायु जो होती है हमें भूख लगाती है। देवदत्त तो जृंभन करा। जृंभन करा जम्हाई वगैरह आती है ना, मुंह खोल करके जम्हाई लेते हैं, तो वो होता है आपका देवदत्त। और अंतिम जो होता है धनंजय, वो क्या होता है? पोषण कर, वो हमें पोषण देती है। इस प्रकार से ये 5 वायु होती हैं। नाग उद्गीरण करा, कूर्म उन्मीलन करा, कृकल छुतकरा, देवदत्तो जृंभन करा और धनंजय पोषण करा। ये पांचों वायु के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इन पांचों वायु से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फिर इसके बाद में ना एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, अब प्राणमय कोष भी, क्योंकि देखो मनोमय कोष पे प्रश्न था, तो प्राणमय कोष पे भी बन सकता है। तो एतद प्राणादि पंचकम पंचकम आकाशादिगत रजंसेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यते। ये जो 5 वायु है ना, ये आकाशादिगत रजांशों से मिल करके उत्पन्न होते हैं। और इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम आपका सत प्राणमय कोशो। तो जो प्राणमय कोष कैसे बनते हैं आपके? देखिए प्राणमय कोष कैसे बनेगा आपका? ये बनता है आपका कर्मेंद्रिय, ठीक है, कर्मेंद्रिय 5 और 5 वायु, ठीक। और मनोमय कोष कैसे है? मनोमय कोष है मन और ज्ञानेन्द्रिय 5, ठीक। फिर उसके बाद में विज्ञानमय कोष कैसा है? विज्ञानमय कोष बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय 5। इन सबसे मिला करके देखिए ये रहा सूक्ष्म शरीर बनता है हमारा, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों का बनता है? तो देख सकते हो, यहां देखिए 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 वायु हो गए, 10 हो गए। मन 11वां हो गया, ज्ञानेन्द्रिय 5 12 हो गया, वो 16 हो गया, और बुद्धि, ये तो टोटल कितने हो गए? 17, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय 5 हम पहले ही मिला चुके हैं। तो ये जो 17 अवयवों का हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। कितने से अवयवों का? 17 अवयवों का हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और इन्हीं सूक्ष्म शरीर के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने अवयवों का, वेदांत के अनुसार कितने अवयवों का है? तो 17 अवयवों का है। और सांख्य के अनुसार कितने अवयवों का है? तो 18 अवयवों का है। ये याद रखना। और तीनों कोषों को मिला करके हमारे सूक्ष्म शरीर बनता है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के लिए हम ईशावास्योपनिषद देखेंगे। देखिए डैश इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ईशावास्योपनिषद के लिए मैं ये बुक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें क्या, ईशादि 9 उपनिषद है। इनमें 9 उपनिषद है। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, हाँ आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको वेदांत सार भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से ही आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ईशादि 9 उपनिषद। कौन कौन से उपनिषद है ये तो देख लीजिए। देखिए ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय और श्वेताश्वतर। तो इसमें से आपका देखिए ईशोपनिषद तो पढ़ना ही पढ़ना है, कठोपनिषद भी पढ़ना है, और साथ में तैत्रीय उपनिषद भी पढ़ना है। ये 3 उपनिषद पढ़ने हैं।
मुंड मांडिक्य ऐतरेय इत्यादि हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद को अलग से मेरे पास में रखा हुआ है, अगर चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। वो भी उपनिषद हमें पढ़ना है। अब चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए, यहां से ईशावास्योपनिषद शुरू हो रहा है। ईशावास्योपनिषद के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। ठीक है, ये आप याद रखिए, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। और ये 40वां अध्याय कैसा अध्याय है पता है आपको? ये अंतिम अध्याय। तो ये अंतिम अध्याय कहते हैं। मंत्र भाग का अंश होने के कारण विशेष महत्व, इसी को सबसे पहला उपनिषद भी माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण है और यह उस कांड का अंतिम अध्याय है। इसमें भगवत तत्व ज्ञान कांड का निरूपण है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम यह वाक्य आए, ईशावास्य माना गया है। अब ये हम इसमें शांति पाठ वगैरह तो ठीक है, शांति पाठ सही है, पर इसका हम सीधा प्रश्न देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्वनम। यहाँ देखिए प्रश्न क्या था? डैश इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ईशावास्यम इदम सर्वम। तो इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्यम। में आंसर है, देखिए वनवास्यम, जलवास्यम, ईशावास्यम। इसका आंसर हो गया ईशावास्यम। ठीक, और इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में, यत किंच जो कुछ भी जगत जड़ और चेतन स्वरूप जगत है, यह इदम यह समस्त ईशा, ईशा मतलब बोलते ईश्वर से, वाश्यम व्याप्त है। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। जो भी इसमें जगत मतलब कैसा जगत कि चरा मतलब चेतन स्वरूप भी और जड़ स्वरूप भी, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कैसा है आपका? ईश मतलब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो। हाँ, मां गृधा आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ स्वित किसका है? अर्थात किसी का भी नहीं है। जो ये भोग्य पदार्थ है किसी का भी नहीं है, एक दिन तो ऊपर चले जाना है। तो इसलिए ईश्वर को साथ में रख करके भजते रहो। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। 197 नंबर का प्रश्न है, डैश नाम ते लोका अंधेन तमसा भृता। तो देखिए इसका आंसर क्या है, अभी यहां आगे चलेंगे। ये देखिए, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यावि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। तो हमारा प्रश्न देखिए, असुरा, असुरिया, आसुरी या असुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असुरिया नाम ते लोका। ठीक है, असुरिया नाम ते लोका, इसका आंसर ये हो गया। और इसका अर्थ दिखा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, असुरिया मतलब असुरों के, नाम प्रसिद्ध, लोक लोका नाना प्रकार की योनियों एवं नरक रूप लोक हैं, वे सभी अंधेन अज्ञान अज्ञान और दुख रहित क्लेश महान अंधकार से आवृत है, आच्छादित है। मतलब असुर लोक है और भी जितने आपके देखोगे नरक इत्यादि जो लोक हैं, वो क्या है? अंध मतलब अज्ञान और इससे तमस रूपी अंधकार से जो है वो आपका आच्छादित है। ये के च जो कोई भी आत्महना, आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्यों, वे प्रेत्य मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार जाते प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जो लोग मरते हैं वही वही उन्हीं भयंकर लोकों में बार बार जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 198, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। यहाँ पे मैंने आंसर ही बता दिया, अमृतम मृतम मुखम भोगम या सुखम। तो इसका आ जाएगा विद्या अमृतम अश्नुते। अच्छा चलो मैं एक प्रश्न छोटा सा पूछता हूं।
ये जो विद्या अमृतम अश्नुते कहीं का ध्येय वाक्य है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ का ये ध्येय वाक्य है। ये जो पीएचडी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीएचडी के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है और यहाँ भी डीएसएसबी में भी पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ध्येय वाक्य है, तो आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए, ये है विद्या च अविद्याम च, तो यहाँ पे अविद्याम च है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम भय सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। यहाँ पर विद्यया अमृतम है क्योंकि अगर को आप संधि विच्छेद नहीं करोगे तो विद्या मृतम अश्नुते, और यहाँ पर ऑप्शन भी है, देखो, मृतम, तो मृतम कर दोगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह जो मनुष्य तत्उभयम, उन दोनों को, विद्याम ज्ञान के तत्वों को और अविद्याम कर्म के तत्वों को साथ साथ यथार्थता जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को प्राप्त करता है। अश्नुते मतलब भोगता है, अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष कर लेता है। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को जान लेता है और इन दोनों में मतलब क्या होता है, इन दोनों को जान करके इन दोनों का साथ साथ प्रयोग करता है, तो मृत्यु को पार करके वो क्या कहलाता है, वो आपका अमृत को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 199। योषा वशो डैश सोहम अस्मि, व्यक्ति ही स्त्री देव पुरुष। देखिए, ये प्रश्न कहाँ का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रश्न इसी का है, आपका ईशावास्योपनिषद का ही है। अच्छा, इससे पहले मैं एक ये प्रश्न दिखाता हूँ। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तत्वं पूषण अपावृणु, ये कहाँ का ध्येय वाक्य है। ठीक है, दो प्रश्न मैंने पूछे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, ये है, फिर इसके बाद में आते हैं हम जो आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, प्रश्न क्या था, जोशा वसो सोहम अस्मि। तो देखिए, पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि योसावशो पुरुषः सोऽस्मि, योसावशो पुरुषः सोऽस्मि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषः। देख सकते हो, ये रहा पुरुषः। ठीक है, अब इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं। देखिए, हे भक्तों का पोषण करने वाले, एक अर्थ से मतलब मुख्य मुख्य ज्ञान स्वरूप, यम जिसके ये सबके नियंता, यम जो है नियंत्रित करने वाले, तो नियंता सूर्य, यम मतलब यहाँ पे यम यमराज से नहीं बोला है, वो आपका नियंत्रित करने वाले सूर्य, हे भक्तों या ज्ञानियों, सूर्यों के परम लक्ष्य रूप प्रजापति, प्रजापति के प्रिय रश्मि, इन रश्मियों को व्यूह एकत्र कर लीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समूह समेट लीजिए, अपने तेज से मिला लीजिए, जो तो आपका क्या होगा, कल्याण, जो ते आपका आपका कल्याणतमम, अतिशय कल्याणमय रूप दिव्य स्वरूप है। उस दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान से देखा, ध्यान मतलब कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूं, और वह सूर्य का आत्मा है और परम पुरुष आपका ही स्वरूप है। अब मैं भी अहम, मैं भी वही हूं। मतलब कैसा है, जब आत्मा के साक्षात्कार हो जाते हैं, मतलब परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, देवता या ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, तेज प्रकाश फैलता है। तो वही प्रकाश के लिए कहा कि आप इन रश्मियों को हटा दो, और क्या है कि मैं भी अब आपकी तरह ही, क्योंकि वो क्या होता है,
ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। हाँ, तो वो क्या, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म हो जाता है। तो वही चीज है कि मेरा भी परम पुरुष परमात्मा, मैं भी वही हूं, ये जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो इसका आंसर हो गया पुरुषा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, भूयिष्ठान्ते डैश उक्तिम विधेमा मम तव सा नम। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, इसी का लास्ट प्रश्न है, वो लास्ट मंत्र है, अग्ने नय सुपथा राये अस्मिन् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरा जुहुरान मेनो भूयिष्ठाते नम उक्तिम विधेम। क्या है इसका आंसर, नम उक्तिम विधेम। तो इसका यहां देख सकते हो, इसमें भूयिष्ठान्ते डैश उक्तिम विधेम मम तव सा नम, तो इसका आंसर हो जाएगा नम उक्तिम विधेम। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, हे अग्नि अधिष्ठात्री देवता, अस्मान, हाँ, राये परम धन रूप परमेश्वर को सेवा में पहुंचाने के लिए सुप्ता सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से नए ले चलिए। हे अग्नि हमें ले चलिए। ठीक है, हे देव आप विश्वानि संपूर्ण वयोनानी कर्मों को जानने वाले हैं। हमारे जुहुराणम जुहुरा इस मार्ग के प्रतिबंधक पाप हो युयुध आप दूर कर दीजिए। आपको बार बार नम उक्तिम नमस्कार के वचन विधेमा, बार बार नमस्कार करते हैं, नमा उक्तिम विधेमा, नमा उक्तिम विधेमा, बार बार आपको नमस्कार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वो 2 प्रश्नों के उत्तर भी जरूर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।